दोस्तों सोचिए, आप एक ट्रेन में सफ़र कर रहे हो और अचानक टॉयलेट का दरवाज़ा खोलते ही डस्टबिन में एक 3 साल के मासूम की लाश मिले। सिर नीचे घुसा हुआ हो और पैर ऊपर, खून रिसता हुआ। ये नज़ारा कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन मुंबई के एलटीटी स्टेशन से चली कुशीनगर एक्सप्रेस में यही हुआ। सवाल यह है कि 3 साल के मासूम की हत्या कर उसे ट्रेन के टॉयलेट में क्यों ठूस दिया गया, और वो भी उसका अपना ही कजिन भाई, यानी परिवार का लड़का। ऐसा क्यों करेगा? यही है वो कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। खबर स्टोरी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। 23 अगस्त 2025, दिन शनिवार, समय करीब दोपहर का 1 बजे। जगह है लोकमान्य तिलक टर्मिनल, एलटीटी। मुंबई कुशीनगर एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। हमेशा की तरह क्लिनिक स्टाफ ट्रेन की सफाई करने पहुंचा था। हर कोच में बाथरूम चेक किए जा रहे थे। लेकिन तभी एक सफाई कर्मी जैसे ही एक कोच का टॉयलेट खोलता है, उसका कलेजा कांप जाता है। वहां डस्टबिन में एक मासूम बच्चे की लाश पड़ी थी। बच्चा मुंह के बल अंदर ठुसा हुआ था, पैर उसके ऊपर थे, सिर नीचे ठुसा हुआ, गले पर धारदार हथियार के निशान, और वहां से खून रिसता हुआ। सफाई कर्मियों ने तुरंत हड़कंप मचा दिया। आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और सीआरपी, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची। प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी मच गई। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ट्रेन के टॉयलेट में एक ऐसे बच्चे की लाश मिलेगी। मुंबई पुलिस और जीआरपी ने तुरंत सबको बाहर निकलवाया। पंचनामा हुआ, तस्वीरें खींची गई, सब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये बच्चा कौन है? यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। दरअसल सूरत पुलिस की एक टीम पहले से ही मुंबई में थी। वो यहाँ एक किडनैपिंग केस की जांच करने आई थी। 22 अगस्त को गुजरात के अमरोली थाने में एक 3 साल के बच्चे की अपहरण की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। एफआईआर में साफ लिखा था, बच्चा घर से अचानक गायब हो गया। आखिरी बार उसे परिवार के ही लड़के विकास कुमार के साथ देखा गया था। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि एक बाइक पर 2 लोग बच्चे को लेकर जा रहे हैं। अब जब मुंबई में ट्रेन से बच्चा बरामद हुआ तो पुलिस ने उसकी तस्वीर खींचकर सूरत पुलिस को भेज दी। परिवार को दिखाई गई फोटो और देखते ही माँ बाप चीख पड़े, ये हमारा बच्चा है। कहानी का दूसरा हिस्सा 22 अगस्त से शुरू हुआ। गुजरात के सूरत से दुर्गावती नाम की महिला अपने 2 बच्चों को स्कूल छोड़ने गई। घर पर उसका भांजा विकास कुमार शाह ठहरा हुआ था। विकास दरअसल बिहार के सिवान से आया था और पिछले 1 हफ्ते से अपनी मौसी के घर पर रह रहा था। घर में 3 साल का मासूम आकाश यहाँ पर नाम बदला हुआ है। विकास उससे जल्दी ही घुल मिल गया। लेकिन जब दुर्गावती घर पर लौटी, उसका बेटा आकाश और भांजा विकास दोनों लोग गायब थे। पहले तो उसने सोचा बच्चे खेल रहे होंगे, लेकिन जब घंटों बीत गए और दोनों नहीं लौटे तो शक गहरा गया। तुरंत सीसीटीवी निकलवाया गया। उसमें दिखा विकास बाइक पर बैठा है, उसके साथ छोटा बच्चा भी है। बाइक पर एक और व्यक्ति मौजूद है, यानी साफ था बच्चे का अपहरण हो गया है। दुर्गावती ने रोते हुए पुलिस को बताया, पहले तो हमें शक ही नहीं हुआ कि विकास ऐसा कर सकता है, लगा कि कहीं घूम रहा होगा। लेकिन जब सीसीटीवी में बाइक पर बच्चे को ले जाते हुए देखा तो हमारी दुनिया उजड़ गई। परिवार तुरंत अमरोली पुलिस स्टेशन पहुंचा। किडनैपिंग की एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने मोबाइल नंबर सर्विस लाइन पर लगाया। लोकेशन मिली मुंबई की ओर। जब सूरत पुलिस लोकेशन ट्रैक करते करते मुंबई पहुंची तो उन्हें पहले ही एक डरावनी खबर मिल चुकी थी। एलटीटी स्टेशन पर ट्रेन के टॉयलेट से लाश मिली है। फोटो देखकर परिवार टूट गया। 3 साल का मासूम आकाश इस दुनिया में नहीं था। पोस्टमार्टम में चौंकाने वाले खुलासे हुए। गले में धारदार हथियार से कट लगे और गले में रस्सी के निशान। मतलब बच्चे को पहले गला दबाकर या रस्सी से कसकर मारा गया, फिर उसकी लाश ट्रेन के टॉयलेट में डस्टबिन में ठूस दी गई। सोचिए, 3 साल के मासूम के साथ ऐसी क्रूरता। आरोपी कौन है? पुलिस जांच में सामने आया कि किडनैपिंग और कातिल कोई और नहीं बल्कि खुद के बच्चे का कजिन भाई विकास कुमार है, यानी माँ के बहन का बेटा, परिवार का ही सदस्य। लेकिन सवाल ये है, विकास ने ऐसा क्यों किया? जांच में अब तक जो बातें सामने आई, विकास पहले भी घर पर झगड़ा कर चुका था। वो सूरत में रहना चाहता था, लेकिन उसकी मौसी ने मना कर दिया था। हो सकता है नाराजगी में
उसने ऐसा कदम उठाया हो, या फिर किसी और के कहने पर उसने किडनैपिंग की। पुलिस अभी सबूतों की पड़ताल कर रही है। परिवार की चीख, बाप का बयान। बच्चे के पिता ने रोते हुए कहा, हमारा बच्चा तो चला गया, लेकिन प्रशासन से यही कहेंगे कि कातिल को तुरंत पकड़ो, ताकि किसी और का बच्चा अगली बार न मारा जाए। विकास का आखिरी लोकेशन मुंबई में मिला, लेकिन वो वहां से फरार हो गया। अब महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार, 3 राज्यों में पुलिस की टीम लगी हुई है। शक है कि वो बिहार के सिवान कहीं भाग न जाए। फिलहाल आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दोस्तों, यहाँ पर 4 बातें सामने आती हैं। नंबर 1, विकास ने बच्चे को क्यों किडनैप किया? दूसरी, मुंबई तक ट्रेन मिलाकर हत्या करने की क्या वजह थी? और तीसरी, उसके साथ बाइक पर दूसरा शख्स कौन था? चौथा, क्या ये किडनैपिंग किसी और बड़े प्लान का हिस्सा थी? दोस्तों, ये सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि रिश्तों की विश्वास की कहानी है, जहां मौसी के घर पर आया एक लड़का ही कातिल बन गया। 3 साल का मासूम जिसे कुछ पता भी नहीं, उसे अपने ही रिश्तेदारों ने मौत के घाट उतार दिया। पुलिस अब पूरी ताकत से आरोपी की तलाश में जुटी है, लेकिन सवाल यह है, क्या इंसान इतना गिर सकता है कि अपने ही खून को डस्टबिन में फेंक दे? दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको होशियार रखना है। मिलते हैं खबर स्टोरी के किसी नए एपिसोड में। जब तक अपना ख्याल रखें।